हर साल दुनिया में तेल की 35 अरब बैरल इस्तेमाल होती हैं। जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता पृथ्वी को प्रदूषित करती है और ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम दुनिया के तेल का लगभग 40% उपभोग कर चुके हैं। वर्तमान अनुमानों के अनुसार इस दर पर हम 50 वर्षों में तेल और गैस से और लगभग एक सदी में कोयले से वंचित हो जाएंगे। दूसरी तरफ धूप और पानी और हवा प्रचुर मात्रा में है। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, मतलब हम समय के साथ इनका उपयोग नहीं करेंगे। यदि हम अपनी जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा आधारित अस्तित्व के लिए बदल सकें तो हमने दशकों तक इस प्रश्न पर विचार किया है और फिर भी नवीकरणीय ऊर्जा अभी भी हमारी जरूरतों का लगभग 13% ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 100% तक पहुंचने के लिए सस्ती और सुलभ नवीकरणीय ऊर्जा चाहिए। ये एक बड़ी चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, भले ही हम शामिल राजनीति को अनदेखा करें और विज्ञान और इंजीनियरिंग पर ध्यान केंद्रित करें। हम ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, ये समझकर हम समस्या को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा उपयोग एक विविध और जटिल प्रणाली है और विभिन्न तत्वों के समाधान की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे परिचित दो चीजों पर ध्यान देंगे: बिजली और तरल ईंधन। बिजली ब्लास्ट फर्नेस, लिफ्ट, कंप्यूटर और घरों, व्यवसायों और निर्माण में सभी तरह की चीजों को शक्ति देती है। इस बीच परिवहन के लगभग सभी रूपों में तरल ईंधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए पहले विद्युत भाग पर विचार करें। अच्छी खबर यह है कि हमारी तकनीक पहले से ही नवीकरणीय ऊर्जा से सारी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उन्नत है और इसकी पर्याप्त आपूर्ति है। सूर्य लगातार पृथ्वी पर लगभग 173 क्वाड्रिलियन वॉट सौर ऊर्जा का विकिरण करता है, जो हमारी वर्तमान जरूरतों का लगभग 10,000 गुना है। ये अनुमान लगाया गया है कि हमारे वर्तमान उपयोग स्तर पर मानवता को बिजली देने के लिए कई लाख किलोमीटर तक फैली सतह की आवश्यकता होगी। तो हम उसका निर्माण क्यों नहीं करते? क्योंकि रास्ते में दक्षता और ऊर्जा परिवहन जैसी अन्य बाधाएं भी हैं। दक्षता को अधिकतम करने के लिए सौर संयंत्रों को रेगिस्तान जैसे पूरे वर्ष बहुत अधिक धूप वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन वे घनी आबादी वाले क्षेत्रों से बहुत दूर हैं, जहां ऊर्जा की मांग अधिक है। नवीकरणीय ऊर्जा के अन्य रूप हैं जिनसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जल विद्युत, भूतापीय और बायोमास, लेकिन उपलब्धता और स्थान के आधार पर उनकी सीमाएं भी हैं। सिद्धांत रूप में दुनिया में बिजली लाइनों से जुड़ा हुआ विद्युत ऊर्जा नेटवर्क हमें बिजली को उसके उत्पन्न स्थान से स्थानांतरित करने में सक्षम करेगा जहां इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन इस पैमाने पर किसी प्रणाली के निर्माण में अधिक लागत होगी। अधिक कुशल ऊर्जा के लिए हम उन्नत तकनीकों का विकास करके लागत को कम कर सकते हैं। ऊर्जा परिवहन के बुनियादी ढांचे में भी भारी बदलाव करना होगा। वर्तमान समय की विद्युत लाइनें अपनी ऊर्जा का लगभग 6 से 8% खो देती हैं, क्योंकि तार सामग्री प्रतिरोध के माध्यम से ऊर्जा को नष्ट कर देती है। लंबी बिजली लाइनों का मतलब अधिक ऊर्जा हानि होगा। सुपरकंडक्टर्स एक समाधान हो सकता है। ऐसी सामग्री बिना अपव्यय के बिजली का परिवहन कर सकती है। वे केवल कम तापमान पर ठंडा किए जाने पर ही काम करते हैं, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता उद्देश्य को विफल कर देती है। इस तकनीक से लाभ लेने के लिए कमरे के तापमान पर काम करने वाली नई सुपरकंडक्टिंग सामग्रियों की खोज करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तेल व्युत्पन्न तरल ईंधन के बारे में क्या? वहां वैज्ञानिक चुनौती नवीकरणीय ऊर्जा को आसानी से परिवहन योग्य रूप से संग्रहित करना है। हाल ही में हमने लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो हल्की हैं और उच्च ऊर्जा घनत्व वाली हैं, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा भी लगभग 2.5 मेगाजूल प्रति किलोग्राम स्टोर करता है। ये 1 किलोग्राम गैसोलीन में ऊर्जा से लगभग 20 गुना कम है। वास्तव में प्रतिस्पर्धी होने के लिए कार बैटरियों को लागत जोड़े बिना बहुत अधिक ऊर्जा संग्रहित करनी होगी। जहाजों और विमानों जैसे बड़े जहाजों के लिए चुनौतियां केवल बढ़ती हैं। एक जेट को क्रॉस अटलांटिक उड़ान को शक्ति देने के लिए हमें लगभग 1000 टन वजनी बैटरी की आवश्यकता होगी। ये भी नई सामग्रियों, उच्च ऊर्जा घनत्व और बेहतर भंडारण की दिशा में एक तकनीकी छलांग की मांग करता है। एक आशाजनक समाधान सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के कुशल तरीके खोजना होगा। ये पहले से ही प्रयोगशालाओं में हो रहा है, लेकिन इसे बाजार तक पहुंचाने के लिए दक्षता अभी भी बहुत कम है। नए समाधान खोजने में हमें बहुत सारी रचनात्मकता, नवीनता और शक्तिशाली प्रोत्साहन आवश्यक होगा। सभी नवीकरणीय ऊर्जाओं की ओर संक्रमण प्रौद्योगिकी
अर्थशास्त्र और राजनीति से जुड़ी एक जटिल समस्या है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर प्राथमिकताएं इस तरह की बहुआयामी समस्या को हल करने की कोशिश करते समय हमें विशिष्ट धारणाओं पर निर्भर करती हैं। लेकिन आशावादी होने के पर्याप्त कारण हैं कि हम वहां पहुंचेंगे। दुनिया भर के शीर्ष वैज्ञानिक इन समस्याओं पर काम कर रहे हैं और हर समय नई खोज कर रहे हैं, और कई सरकारें और व्यवसाय उन प्रौद्योगिकियों में निवेश कर रही हैं जो हमारे चारों ओर की ऊर्जा का उपयोग करती हैं। हमारे ग्रह के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और आप जैसे लोगों द्वारा उठाए जा रहे रोमांचक कदमों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो अपनी जिज्ञासा को शांत करने और अपनी उम्मीद को पूरा करने के लिए ed.ted.com/earthschool पर जाएं।